आने वाले थे सल्तोक। क्या हुआ? सल्तक गुस्से से कहता है, चुप रहो पाशा, फातिमा लापता है। क्या आपके पास कोई इत्तला है? सल्तोक की बात सुनकर बहादुर भाई कहते हैं, तुमने आग लगा रखी है और जलने की जगह तलाश कर रहे हो सल्तोक। मगर मैं वो शख्स नहीं हूं जो इस आग में जल जाए, इसलिए पुरस्कून हो जाओ। सल्तोक गुस्से से कहता है, पाशा, मैं तुमसे कह रहा हूं फातिमा गायब हो गई है। सवाल यह है कि क्या तुम्हारा इसमें हाथ है या नहीं। इस पर बहादुर बे कहते हैं, सल्तक पुरस्कून हो जाओ, क्या यह मर्दू वाली बात है फातिमा। अब से इस दुनिया में और आखिरत में मेरी बहन है। हमने अगर इसके सवा सोचा तो हम अपनी गर्दनें कट कटवा देंगे। फिक्र ना करो, हम हर तरफ तलाश करेंगे और हम उसे ढूंढ लेंगे। ये सुनकर सल्तोक को जवाब दिए बगैर वहां से चला जाता है। बहादुर बे सिपाहियों से कहते हैं, जमीन पर हो या समंदर में हर तरफ तलाश करो। हुक्म मिलते ही सिपाही भी हरकत में आ जाते हैं। दूसरी तरफ जगनोस पाशा बालीबे से पूछते हैं, क्या किसी ने कुछ देखा या सुना है? फातिमा खातून कहाँ है? क्या किसी को कुछ मालूम नहीं? बालीबे कहते हैं, सिर्फ खदीजा खातून को पता है। वह भी उसने कहा था कि वह चश्मे वाले मोहल्ले में आ रही है, मगर वह नहीं आई। जगनोस पाशा कहते हैं, यकीनन इसमें कुछ और मामला है। जवाब उन बाली भी कहते हैं, हमारे शहर में हमारे अलंबरदारों के तहत कौन फातिमा खातून को नुकसान पहुंचा सकता है? जगनोस पाशा कहते हैं, तो फिर यह खातून कहाँ है? मैं बुरा नहीं सोचना चाहता, लेकिन मैं कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहा। जवाब उन बाली भी कहते हैं, अच्छी या बुरी खबर आकर यह फैसला करेगी कि सल्तक कुछ अहम काना हरकत ना करें। बाहर रात के वक्त सल्तक तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। इसी लम्हे उसका सामना दोगान से होता है। दोगान कहता है, हमने सुना है कि क्या हुआ है। हमारे सुल्तान की तरफ से हुक्म ही आया है। मैं फातिमा खातून को ढूंढ लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा यकीन रखो सल्तक। सल्तोक कहता है, आपका शुक्रिया, अब मुझे जाकर अपनी फातिमा को ढूंढना है। दोगान उसे रोकते हुए कहता है, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। सल्तूक तहकीकात में तुम मेरे अहकामात पर अमल करोगे, अपनी मर्जी नहीं करोगे। मगर सल्तूक कहता है, मेरी बात सुने दोगान आगा, यह मेरा मसला है, मुदाखलत ना करें। ये कहते साथ ही संतोक वहां से चला जाता है। दो सिपाहियों से कहता है, इस पर नजर रखो, एक लम्हे के लिए भी इसे नजरों से ओझल ना होने देना। ऐसा ना हो कि यह कोई बेवकूफी कर बैठे। अगर तुम कुछ देखो या सुनो तो सीधा मेरे पास आ जाना। हुक्म मिलते ही सिपाही वहां से चले जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं ऐलान। नूर अपने घर में अगा मेनन के पास जाती है और कहती है, हम क्या थोड़ी बात कर सकते हैं भाई? मैं कुछ चीजों के बारे में परेशान हूं। इतने अरसे बाद आप क्यों आए हैं? अगा मेनन कहता है, मैं अपने भांजी से मिलने आया हूं। शायद उनके लिए ज्यादा बेहतर मुस्तकबिल बना सकूं। फिर बात को इधर उधर करने के लिए कहता है, यह हरिस्तो कहाँ रह गया है? ये क्या हमेशा ऐसे ही देर से आता है? ऐलान नूर बैठते हुए कहती है, हरिस तो जहां मस्जिद की तामीर पर होता है, वह जगह दूर है, इसीलिए तुर्क उसका एहतराम करते हैं। अगेनन उसके पास बैठते हुए कहता है, वाकई हरिस्तो ने लगता है सिर्फ अपना हाथ ही नहीं खोया, बल्कि अपनी रूह भी तुर्कू को भेज दी है। मुझे डर है कि कुछ रूमी ऐसे भी हैं जिनके दिल नरम है। ऐलान नूर कहती है, किसी पर गुस्सा ना करे। अगर आप काजी खिजर चुलेबी को जानते तो आप समझ जाते कि वह ठीक कह रहे हैं। अगमिनन कहता है, काजी सिर्फ एक काजी, वह लोगों की इस बड़ी तादाद को क्या पेश कर सकता है? ऐलान नूर कहती है, शायद ऐसी चीज जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। इस पर अगेन पूछता है, वह क्या है? जवाबन ऐलानूर कहती है, इंसाफ। ये कहते साथ ही वह वहां से चली जाती है। पीछे अगेन कहता है, यह काजी तुम्हें इंसाफ के जरिए खरीद रहा है। दूसरी तरफ दोहान जंदारली से कहता है, हम सबसे पहले गिनादियों के पास गए, जैसा कि आपको मालूम है। फातिमा खातून उसके साथ हमारे लिए जासूसी कर रही थी। मैंने सोचा कि उसके दिल में इंतकाम की ख्वाहिश है, लेकिन बूढ़े को किसी भी चीज के बारे में खबर नहीं है। वह फातिमा खातून को अपनी औलाद की तरह प्यार करता है। मैंने एक जनसेरी को उसके दरवाजे पर छोड़ दिया। हमने कहीं दूसरे गुरु पर भी छापे मारे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। जारली कहता है, शहर में सबके लिए आना जाना बंद करो। दुकान बताया जाए कि शहर में दाखिल होना और बाहर निकलना ममनू है, सिवाय यह कि कोई खास बात हो। शहर में दाखिल होने वाला जो कोई भी है, उसका रिकॉर्ड देखकर उसको अपनी तहवील में ले लो। दोगान कहता है, सल्तौक अपने तौर पर तहकीकात कर रहा है। मैंने उसे देखने के लिए जसीरी भेजे हैं। इस पर जंदली कहता है, मोहतात रहो दोगा, हमारे सुल्तान इस मामले को खुसूसी अहमियत दे रहे हैं। ख्याल रखना कि यह सब करते हुए लोगों का अमन व अमान खराब ना हो। दोगान कहता है,
अगर कुछ हुआ तो मैं सुल्तान को जाती तौर पर खबर करूंगा। जदारली कहता है, नहीं, अगर कुछ हुआ तो पहले मेरे पास आना तुम्हें। हमारे सुल्तान के पास जाने की जरूरत नहीं है। मेरे अल्फाज हमारे सुल्तान के अल्फाज हैं। मेरा हुक्म हमारे सुल्तान का हुक्म है। उधर आया सोफिया के मीनारे पर खड़े होकर एक शख्स अजान दे रहा होता है। अजान की आवाज सुनकर ऐलान नूर उठती है तो वह देखती है कि हरिस तो खिड़की के पास खड़ा है। यह देखकर ऐलान नूर भी उसके पास आती है और वह दोनों अजान सुनने लग जाते हैं और लोगों को नमाज के लिए जाते हुए देखने लग जाते हैं। बुजुर्गों के साथ साथ नन्हे बच्चे भी नमाज के लिए मस्जिद की तरफ रमाद होते हैं। बहुत देर तक यह मंजर देखने के बाद हरिस तो ऐलान नूर से कहता है, मैं नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन यह आवाज, ये पुकार मेरे लिए बहुत दिलकश है। ऐलान नूर कहती है, यह आवाज सिर्फ आपको दिलकश नहीं लग रही, मुझे भी दिलकश लग रही है, सुकून दे रही है, सुकून दे रही है। यह कहते और सुनते साथ ही वह दोनों एक मर्तबा फिर से अजान सुनने लग जा। मोअज़्ज़ज नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान अहमद फाते के बोलम 45 के पार्ट 5 में खुशामदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं नौतरस ने फातिमा खातून को कुर्सी पर बांधा होता है। फातिमा खातून कहती हैं, क्या तुम अभी भी समझते हो कि तुम यह कर सकते हो नौतरस? मुझे मार कर क्या? तुम्हें लगता है कि तुम यह शहर वापस ले लोगे? जवाब। नौतरस कहता है, नहीं, मगर मुझे लगता है कि मैं शायद अपनी जान बचा सकता हूं। फिर खंजर दिखाते हुए कहता है, मैं इस तरह वाहिद गवाह को खत्म कर दूंगा। फातिमा पूछती है, आगे क्या होगा? होगा क्या? वह मुझे ढूंढने ही निकालेंगे। वो उस शख्स को जवाबदा नहीं ठहराएंगे जिसने यह सब कुछ किया होगा। नौतरस कहता है, अगर वह तुम्हारा जिस्म ढूंढ ले तो क्यों नहीं, मगर याद रखो, मैं किसी को दूसरा मौका नहीं देता। मैंने पहले तुम्हारी जान बचाई थी। मारिया फिर खंजर उनके गले पर रखते हुए कहता है, या मुझे फातिमा कहना चाहिए था। फातिमा खातून कहती है, यह शहर हमेशा के लिए तुर्कों की सरजमीन बन गया। नौतरस, जो तुम करोगे यह नहीं चलेगा। तुम लोग इसे वापस नहीं ले पाओगे। इस पर नौतरस कहता है, हम देखेंगे कि हम इसे वापस ले पाते हैं या नहीं, मगर तुम यह सब नहीं देख पाओगी। यह कहते साथ ही वह उसे जैसे ही मारने लगता है, प्लीतानु और अगमन्नन वहां आ जाते हैं। प्लीतानु अगमन्नन से कहता है, मोहम्मद की सबसे हुनरमंद जासूस फातिमा। फातिमा, अब हिसाब किताब का वक्त आ चुका है। नौतरस फिर से खंजर फिजा में बुलंद करता है तो अगमन्नन कहता है, इतनी खूबसूरत लड़की को इस तरह मरना नहीं चाहिए। नौतरस कहता है, इसने आपका चेहरा देखा, यह आपका ताक्कुब भी कर रही थी, यानी यह जानती थी कि आप कौन हैं। मरने के सिवा इसके पास कोई चारा नहीं है। अगेनन फातिमा खातून से पूछता है, मेरी खूबसूरत बेटी, तुमने मेरा ताक्कुब क्यों किया? फातिमा खातून गुस्से से कहती है, मैंने तुम्हारा ताक्कुब नहीं किया, तुम हमारे शहर में आए हो, मैं तुम्हें तलाश करती और हमारे सुल्तान के सामने फेंक देती। पिताना अगम मैनन से कहता है, जनाब, इसकी वफादारी और अकीदत सिर्फ इसके हुक्मरान से है। मुझे इसको जिंदा रखने की कोशिश में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। हमें इसको मारकर जान छुड़ा लेनी चाहिए। अगेन कहता है, अगर यह इतनी माहिर जासूस है जितना तुम कहते हो, शायद इसने पहले मेरा नाम किसी से सरगोशी में कह दिया होगा। मतलब यह है कि कोई भी लम्हा खराब हो सकता है, इसीलिए इसका हमारे काबू में रहना जरूरी है। शहर से बाहर निकलने की चाबी की तरह फिर उन दोनों से कहता है, इसे बात करने पर मजबूर करो, शायद यह कुछ अहम बातें कह दी। यह कहते साथ ही अगामेनन वहां से चला जाता है। बाहर हरिस्तो एक दुकान से सेब खरीद रहा होता है। दुकानदार का नाप तोल देखकर वह कहता है, तराजू पहले ही बराबर हो चुका था, फिर क्यों एक और रखा? जवाब दुकानदार कहता है, यह ज्यादा बेहतर है भाई। हरिस्तो कीमत अदा करते हुए कहता है, क्या तुम काजी से डरते हो? जवाबन दुकानदार कहता है, नहीं, मुझे उससे डर लगता है जिससे काजी डरता है। हरिस्तो कहता है, मैं समझ गया, सुल्तान से। सुल्तान से दुकानदार कहता है, नहीं, मुझे सिर्फ अल्लाह से डर लगता है। दुकानदार की बातें सुनकर हरिस्तो गहरी सोच में पड़ जाता है। दुकानदार हरिस्तो के हाथ की जानिब देखता है और एक लड़के से कहता है, अयाज, हमारे पड़ोसी को इसके घर तक छोड़ आओ। ये सुनते ही अयाज हरिस्तो का सामान उठाकर उसके साथ चल पड़ता है। उधर मुफ्ती साहब के घर में सल्तुक मुफ्ती साहब और बालिबे से कहता है, हम उसके घर पहुंच गए हैं जनाब, मगर देखें, यहां तक कि मुफ्ती साहब को भी मालूम नहीं कि वो कहां गई। फातिमा खातून, अगर यहां नहीं है तो वह कहां जा सकती है? बालिबे कहते हैं, वह शहर को हमसे बेहतर जानती है, किसी काम गई होगी, जल्दी यहां होगी।
सल्तोक पुरस्कून हो, जो शोर मत मचाओ। मुफ्ती साहब कहते हैं, सल्तक दुरुस्त कह रहा है। बाली साहब, फातिमा को अब तक यहां पहुंच जाना चाहिए था। कुछ देर सोचने के बाद सल्तोक कहता है, मुझे बिल्कुल मालूम है कि कहां जाना है। यह कहते साथ ही सल्तक चल पड़ता है। बाली साहब उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर वह निकल जाता है। बाली भी परेशान होते हुए कहते हैं, इंशाअल्लाह तुम कोई गलती नहीं करोगे सल्तोक। दूसरी तरफ सुल्तान एक किताब पढ़ते हुए जंदाली से कहते हैं, अल्लाह की कसम, मैंने फकाह की कई किताबें देखी हैं। लाला कुछ मुकदमात हैं जिन पर हम खुलफा राशिदी के मशवरे पर इन्हसार कर सकते हैं। जदाली पूछता है, मेरे सुल्तान, तो फिर आपका हतमी फैसला क्या है? सुल्तान कहते हैं, मैं अपने हतमी फैसले के लिए मुफ्ती फखरुद्दीन का इंतजार कर रहा हूं। मुफ्ती साहब अभी तक आए क्यों नहीं? जंदली कहता है, मेरे सुल्तान, देर करना उनकी फितरत में नहीं है, लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या हुआ है इस सिल में। मुफ्ती साहब वहां आ जाते हैं। मुफ्ती साहब को देखकर सुल्तान कहते हैं, क्या बात है फखरुद्दीन साहब, देर क्यों कर दी? मुफ्ती साहब कहते हैं, सुल्तान मुअज्जम, मेरी बेटी फातिमा फातिमा गायब है। मुझे डर है कि उसे अगवा कर लिया गया है। मुफ्ती साहब की बात सुनकर सुल्तान और जंदाली बहुत परेशान हो जाते हैं। जंदाली पूछता है कि क्या मतलब है कि उसे अगवा कर लिया गया है? फखरुद्दीन अफंदी, यह सब कैसे हुआ? मुफ्ती साहब कहते हैं, मुझे नहीं मालूम। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, फखरुद्दीन अफंदी, आपकी बेटी हमारी भी बेटी है, फिक्र ना करें। मैंने आपको एक और अहम मामले के लिए बुलाया था, मगर फिलहाल घर जाएं। जब तक आपकी बेटी मिल ना जाए, हरगिज भी शक ना करें कि हम इस मामले को जरूरी अहमियत देंगे। सुल्तान की तरफ से इजाजत मिलते साथ ही मुफ्ती साहब वहां से चले जाते हैं। फिर सुल्तान जद्दाली से कहते हैं, खलील पाशा दोगान को पैगाम भेज दो कि वह इस मामले को जाती तौर पर देखें। उल्मा और पाशाओं को भी खबर भेजें। हम कल उल्मा की एक मजलिस मुनक्कद करेंगे। उम्मीद है कि सब शरीक होंगे। यह सुनते ही जंदारली भी वहां से चला जाता है। उधर बहादुर बे कुछ तहाइफ लेकर जैसे ही आगे बढ़ते हैं, सल्तक वहां पहुंच जाता है। सल्तोक को देखकर बहादुर बे कहते हैं, हम तुम्हारा